नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। भाजपा के पूर्व मंत्री एवं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के क्लस्टर मनीष ग्रोवर जी भिवानी पहुंचे हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जो हरियाणा में लोकसभा की कभी बीजेपी की 10 सीटें होती थी लगातार 2 योजनाओं से, अब इस बार वो घट कर के 5 जो पहुंची हैं, वो किस रूप में देखते हैं? कार्यकर्ताओं को हालांकि बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह की हैट्रिक लगाने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुँचे हुए हैं। लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे बीजेपी का जो कंट्रोल है, बीजेपी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल से उभरने के लिए ये क्या गुरु मंत्र देंगे? मैं 3 पार्लियामेंट का क्लस्टर की जिम्मेवारी मेरे पास संगठन की थी। उसी बीच में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा कार्यकर्ताओं ने दम लगाकर तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। हमारे चौधरी धर्मवीर जी ने कार्यकर्ताओं को बधाई देने आए और कार्यकर्ताओं की समीक्षा विधानसभा अनुसार, इस विधानसभा में हम जीते हैं या हम हारे हैं, उसी समीक्षा और आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी, उस नाते हर हल्के से रिपोर्ट और कार्यकर्ता आने वाले चुनाव की तैयारी को देखते हुए विधानसभा की, उसके आगे संगठन की योजना। कार्यकर्ता हमारी 9 की 9 विधानसभा में काम किया है, परंतु कांग्रेस का कई झूठ चल गया। एक झूठ चला तो संविधान को खत्म कर देना, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा संविधान कोई ना खत्म कर सकता, ना कोई पैदा हुआ खत्म करने वाला। एक वो कांग्रेस ने जो गुमराह किया, उसमें दलित समाज में चिंता लगी, जिसकी वजह से वो हमारे से छिटा गया। दूसरा, राहुल गांधी ने कहा 4 जून को रिजल्ट आएंगे, 5 जून को 1 लाख टक 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 पड़ गए, उसमें मतदाता कहीं। तीसरा, अग्निवीर। ऐसे करके 3-4 मुद्दे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधानसभा में हमें नुकसान होगा। इसलिए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो अब जिम्मेवारी जनता ने दी है, 1962 के बाद पहली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना, ये भी इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा। और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है। आने वाले 3-4 महीने के जो समय हमारा बचा है, देश का तीसरी बार सरकार और वर्तमान में हमारे बैकवर्ड समाज के गरीब परिवार का बेटा नायब सैनिक, उसकी लीडरशिप में विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। तीसरी बार कार्यकर्ताओं के दम से और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। सर, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर सबको अपना अपना अधिकार है, परंतु उन्होंने अपना एजेंडा था, हमारा एजेंडा देश को काम करने का था। तो देश के मतदाताओं ने हमारे पक्ष में सीटें दी हैं। तो मैंने कहा कि ये 3 मुद्दे थे, इसकी वजह से हमें नुकसान। ऐसी शिकायतें मिली हैं, पूरे प्रदेश में मिली हैं, रोहतक में भी मिली है। उसका भी हम नीचे तक गहराई में देख रहे हैं। जिस अधिकारियों ने ऐसी कोई शहर के जनता के साथ इस चुनाव के समय जो किया है, उसको हम रिपोर्ट लेकर खिलाफ भी मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र है, पार्टी के वर्कर हैं, परिवार बड़ा है, छोटी मोटी बातें होती, परंतु वर्कर कमल के फूल के साथ बेईमानी नहीं कर सकते।
कोई भीतर बात नहीं करता। क्या मानते हैं जब 10 लोकसभा सीटें जीती थी तब खासकर 2018 सीटें थी अब 5 लोगों की सीटें क्या रीजन है? हर चुनाव को अपने अपने एंगल से देखे। जो अभी आपने सवाल किया, 10 आई तो 40 सीटें आई, अब 5 आए तो हम 54 पे जाएंगे। ये भारतीय की स्थिति अलग अलग है। हर समय चुनाव, पार्लियामेंट का अलग है, विधानसभा अलग है, नगर पालिका का अलग है, पंच सरपंच का अलग है, हर अलग मुद्दे होते हैं। इसलिए वर्तमान का चुनाव, आज के दिन भी हम 40 सीटों पे भारतीय जनता को 3-4% हमारा वोट भी बढ़ा है। इसलिए कांग्रेस एक बिखरी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस एक, मैंने कहा कि जिस तरह झूठ पर अब जनता तैयार बैठी है कि कब मेरे खाते में 1 लाख रुपए आएगा, और अभी तक आ नहीं रहा। समय दे रही है जनता, 10 दिन देगी, 15 दिन। आखिर वही जनता जिन्होंने झूठ के नारे से कांग्रेस ने वोट मांगे, जनता मांगेगी लाओ मेरे खाते में 1 लाख रुपए। लेकिन कांग्रेस तो काफी उत्साहित है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने कहा कि उत्साही है ना, आप थोड़ा समय तो देखो। वही जनता जिन्होंने उनको वोट दिए झूठ गुमराह में, वही जनता इनसे जवाब मांगने वाली। कांग्रेस के दावा से नई सरकार बनेगी और भूपेंद्र हुड्डा द्वारा बनने वाली। दावा तो वो कर रहे थे राहुल गांधी भी, 295 सीटें आएंगी हमारी। पूरे गठबंधन की भी नहीं आई उनकी, इंडी के भी। और 2014, 2019, 2024 200 भी नहीं पार किया। हम आज भी 240 में। कांग्रेस कहीं टिक नहीं रही। कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है। मनीष जी, डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाएगी बीजेपी? 10 से 5 पर जब आई है, आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, इसको लेकर के क्या गुरमंत्र आज आपने दिए वर्करों को? भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कहा कि जो कांग्रेस ने जनता के साथ झूठ बोलकर वोट लिए हैं, वो कार्यकर्ता जाएगा। उन्होंने जो गुमराह किया है, संविधान को खत्म करना। 1 लाख रुपया साल में 4 जून के बाद उनके खाते में जो पैसे डालने वाले कांग्रेस गुमराह है, हमारा कार्यकर्ता उसको उठाएगा, कांग्रेस से मांग करेगा। उन गरीबों के साथ जो आपने मजाक किया है, बोला। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी बिखराव आप मानते चल रहे हैं, इसके बावजूद भी 5 सीटों पर उनका कब्जा हुआ है। यदि वो एकजुटता दिखाते हैं तो क्या आने वाले समय में बीजेपी के लिए संकट नहीं होगा? नहीं, आप पहली बात तो यह कि कांग्रेस से कभी भी एकजुट हो नहीं सकती। तो कांग्रेस की भी आज स्थिति वो है जो परिवारवादी है। जैसे देश में कांग्रेस मुकी है, प्रदेश में परिवार की वजह से मुकेगी, खत्म होगी। हुड्डा अपने बेटे को बढ़ाने के लिए आगे बात करेगा, कुमारी शैलजा अपनी बात करेगी। इसलिए परिवार, विधानसभा चुनाव और देश के चुनाव में बड़ा अंतर आएगा आने वाले समय के अंदर। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल 10 साल हरियाणा की जनता देख चुकी है। बीएड की डिग्रियां कूड़े के कमरे में मिलती थी। जिस तरह क्षेत्र प्रदेश का विकास, भेदभाव, मैं कह सकता हूं भिवानी जिला, दादी जिला, महेंद्रगढ़ जिला विकास के नाम से वंचित रहता था चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के समय। कलानौर से आप खेड़ी मोड़ पार करो तो सड़क भी उसको वहीं रोक दी गई थी। तो किरण चौधरी यहाँ की मंत्री थी, सड़क नहीं बनाई थी। सड़क बनाई तो हमारे विधायकों ने। मनोहर लाल जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी बीच में आज भिवानी जिला भी, महेंद्रगढ़ जिला भी, दादी जिला भी, बाकी करनाल के जो मनोहर लाल जी का शहर विकास था, उससे बराबर भी विकास इधर भी हुआ। यहाँ भी पानी मिला है, यहाँ भी बिजली मिली है, यहाँ भी बच्चों को नौकरी मिली है। जो नौकरी दलाली से मिलती थी, आज बिना पर्ची बिना खर्ची इसी इलाके में भी नौकरी मिली है। रोहतक में सबका साथ सबका विकास शायद बीजेपी को नहीं मिल पाया, करारी हार हुई है बीजेपी की रोहतक में। स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। हम आने वाले समय में उसकी भी चिंता करेंगे। आग और चिंतन मंथन जो अभी तक बीजेपी ने हरियाणा को लेकर के किया है, क्या मान के चल रहे हैं? प्रशासनिक रूप से कहीं हम डैमेज हुए या वर्करों की या कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई?
आमतौर पर शिकायतें कार्यकर्ताओं की कोई भी आज तक सुध नहीं ली जाती, जायज काम तक भी कार्यकर्ताओं के नहीं हो पाते हैं, जबकि हर पार्टी में कार्यकर्ताओं को आगे लेके चला जाता है। बीजेपी अलग चली हुई है, अलग मुद्दे पर चली हुई है, लेकिन कार्यकर्ता मायूस है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दम से अंदर हम 5 सीटें जीती, 3 सीटें हम मात्र थोड़े से मार्जिन से हारे, 2 सीटें का मार्जिन बता सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, ऐसे नहीं जीते। कार्यकर्ताओं की वजह से हम जीते हैं। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पहले उसके लिए देश के लिए काम करता है, ये खून में है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का कल्चर और बाकी कल्चर में भारतीय जनता पार्टी भिन्न दल है। मेरे मित्र, परिवार में मतभेद हो उसके मनभेद नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक मैं 1971 का कार्यकर्ता हूँ, जनसंघ की यात्रा से निकला हूँ। मेरे लिए पार्टी पहले मेरी माँ है। मैंने कमल का फूल था, कमल के फूल एक काम किया। मात्र मैं 4500 वोटों से रोहतक शहर से हारा और पहली बार अपने जीवन की राजनीति में हुड्डा परिवार को रोड पे ला के लाया हूँ। दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी, दीपेंद्र हुड्डा की माँ, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र का मामा, बीबी बत्रा का बेटा, टोटल रोड पे था। उसके बाद भी भूपेंद्र हुड्डा के बूथ से जीता हूँ, शादीलाल बत्रा के बूथ से जीता हूँ, बीबी बत्रा विधायक से बूथ से जीता हूँ। 3500 वोटों से उस इलाके में मैं जीत के आया। आउटर एरिया में मैं 4500 वोटों से हारा हूँ। इतनी जाके पूरी 9 विधानसभा में जहाँ कलोई 8500 से हार रहे हैं, कलरनो 40,000 से हार रहे हैं, मैं 50,000 से हारे हैं, बेरी 50,000 से हारे हैं, बादली 50,000 से हारे हैं, जज्जे 50,000 से हारे हैं। उसके बाद भी मैं मात्र 4500 वोटों से हारा, जहाँ उसका घर। अरविंद शर्मा ने जो आरोप लगाए थे बार बार, कहीं ना कहीं तो लोगों ने जो धारणा दी थी कि ये लड़ाई तो लड़ेगी, उसका नुकसान मानते हो? मैंने कहा कि एक उनका झूठ जो है, मैं हर घर में नौकरी दूंगा। बेशक एक पर्ची से नौकरी आपको मिल गई है। मनोहर लाल सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्चे आपके 4 बच्चे बैठे मैं दूंगा, ऐसा गुमराह किया। अपने इलाके के लोगों को इस तरह गुमराह हुए हैं, वो समय बता देगा। अब जब MP बन गए, पूछेंगे कितनी नौकरी देगा भाई? 4 को कितनी 5 देगा? क्यों नहीं 10 साल आपने नौकरी दी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी कमजोर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का जैसे रिजल्ट आया, अगले दिन फिर तैयारी, अगले दिन हार जीत। हार में कभी हम गम नहीं होते, जीत में कभी कुछ नहीं। पहिए हमारे चलते रहेंगे, रोड पे नजर आएंगे और जनता के बीच में रहेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पत्रकारों से बातचीत करते हुए काफ़ी हद तक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बीजेपी के जो डैमेज जो सीटें हुई हैं, उसको लेकर के भी वो कोई ख़ास जवाब नहीं दे पाए। हालांकि अपनी तरफ से उन्होंने पैरवी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये नहीं बता पाए कि बढ़ते कांग्रेस के कदमों को बीजेपी आने वाले समय में कैसे रोक पाएगी। 5 सीटें जो कम हुई हैं, 5 सीटें काफ़ी हद तक डैमेज के रूप में हम कह सकते हैं। कभी 10 होती थी, अब 5 पर बीजेपी आकर के रह गई है, 5 पर कांग्रेस आकर के रह गई है। आने वाले समय में कांग्रेस को कुछ माह का समय बचा हुआ है, बीजेपी कैसे रोक पाएगी, कैसे कदमों को रोक पाएगी, मनीष ग्रोवर काफ़ी हद तक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आप हमारे साथ बने रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।